अमेरिका और भारत के बीच चल रही ट्रेड वॉर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार बन चुकी है। कुछ ताजा रिपोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत का निर्यात 37.5% तक गिर चुका है। ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, लाखों रोजगार और मेड इन इंडिया ब्रांड के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। दरअसल कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 से, जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया। अमेरिकी सरकार का तर्क था कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है और घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अगस्त तक ये टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया और इसके तुरंत बाद भारत से अमेरिका को जाने वाला एक्सपोर्ट 8.8 अरब डॉलर से घटकर सिर्फ 5.5 अरब डॉलर रह गया। ये बीते कुछ सालों में भारतीय निर्यात की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई से सितंबर 2025 के बीच भारतीय निर्यात में औसतन 37.5% की गिरावट आई। सबसे बड़ी बात, ये गिरावट उन उत्पादों में नहीं आई जिन पर नया टैरिफ लगाया गया था, बल्कि टैरिफ फ्री उत्पादों पर भी असर पड़ा। जो वस्तुएं पहले बिना किसी शुल्क के अमेरिका जाती थी, जैसे कि टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और दवाइयां, उनके निर्यात में 47% तक की गिरावट दर्ज की गई। मई में जहां इन वस्तुओं का निर्यात 3.4 अरब डॉलर था, सितंबर में घटकर 1.8 अरब डॉलर रह गया। अब बताते हैं कि किन किन सेक्टरों को सबसे बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं स्मार्टफोन सेक्टर की। भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो पिछले वित्त वर्ष में 197% की तेज वृद्धि पर था, अब उसमें 58% की भारी गिरावट आई है। मई में जहां स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2.29 अरब डॉलर था, वो सितंबर में घटकर सिर्फ 884.6 मिलियन डॉलर रह गया। यानी मोबाइल क्रांति की चमक फीकी पड़ गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, भारत की ताकत माने जाने वाले दवा निर्यात में भी 15.7% की गिरावट आई है। 745.6 मिलियन डॉलर से गिरकर 628.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड घटने और टैरिफ बढ़ने से यह असर हुआ है। मेटल और ऑटो सेक्टर, औद्योगिक धातुएं और ऑटो पार्ट्स, इन दोनों में औसतन 16.7% की गिरावट दर्ज की गई। एल्यूमिनियम में 37%, कॉपर में 25%, ऑटो कंपोनेंट्स में 12% और आयरन स्टील में 8% की कमी आई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गिरावट भारत की क्वालिटी नहीं, बल्कि अमेरिका की घटती इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से है। बता दें, सबसे बड़ा झटका लगा जेम्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर को। ये वो सेक्टर हैं जो भारत में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इस श्रेणी में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई। मई में जहां इनका एक्सपोर्ट 500 मिलियन डॉलर था, वो सितंबर में घटकर सिर्फ 202.8 मिलियन डॉलर रह गया। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके का फायदा थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों ने उठा लिया और अमेरिकी मार्केट में भारत का हिस्सा छीन लिया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो भारत की नई ताकत माना जा रहा था, वहां भी काफी बुरा असर देखने को मिला है। सोलर पैनल एक्सपोर्ट में 60.8% की गिरावट आई। मई में जहां ये 202.6 मिलियन डॉलर था, सितंबर में घटकर 79.4 मिलियन डॉलर रह गया। दूसरी ओर चीन और वियतनाम जैसे देशों को अमेरिका में कम टैरिफ यानी 20 से 30% का फायदा मिल रहा है। यानी ग्रीन एनर्जी की रेस में भारत फिलहाल पिछड़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट की माने तो ये गिरावट भारत की प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं, बल्कि नीतिगत अस्थिरता और सप्लाई चेन के झटकों का नतीजा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत ने जल्द नीति स्तर पर कदम नहीं उठाए, तो वियतनाम, मैक्सिको और चीन जैसे देश भारत के पारंपरिक बाजारों पर कब्जा कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के मार्जिन को बुरी तरह दबा दिया है और देश के एक्सपोर्ट सेक्टर की स्ट्रक्चरल कमजोरियों को उजागर किया है। तो साफ है कि अमेरिका की इस ट्रेड पॉलिसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी है। अब देखना होगा कि भारत जवाबी कदम में क्या उठाएगा, क्योंकि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले महीनों में न सिर्फ भारत का एक्सपोर्ट गिरेगा, बल्कि मेड इन इंडिया की साख पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।